हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप मेरे चैनल पे स्वागत है आप सभी का और आप सभी ठीक होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज का ब्लॉग मैं मतलब काम वाम करने के बाद ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ने रख दिया है भुंजिया को उबलने के लिए। हाथ की हाथ लगे मैं आटा भी मार के रख दूंगी क्योंकि फटाफट से जल्दी काम करना है। और क्योंकि क्या है ना कि बच्चा हस्बैंड भी जाएंगे और ना बच्चों का एग्जाम भी है तो वो पेपर भी देने जाएंगे, तो वो ना तो उन लोगों के लिए ना मैं क्या करना, खाना बना लूंगी जल्दी फटाफट से। और मेरा बाकी का सारा जो भी काम होता है ना, झाड़ू पोछा जो भी है सब मैंने कर लिया है। और कपड़े मैंने मशीन में लगा दिया है धोने के लिए, तो वो धुल जाएंगे। तब तक मैं ये खाना को रेडी कर लेती हूँ। तो एक तरफ भुजिया को उबलने के लिए रख दूंगी मैं। और मैंने रखी है मेथी की भुजिया। मेथी और आलू की भुजिया जो होती है ना, वो हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा खाते भी हैं सर्दियों में। और हरी सब्जी सेहत के लिए अच्छी भी होती है, तो मेरे यहाँ पे हरी सब्जियां ज्यादातर मैं मंगाती रहती हूँ, हर वक्त खाते रहते हैं हमारी सब्जियां। तो इस टाइम मौसम जब हरी सब्जियों का होता है तो हरी सब्जी खाना चाहिए क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए और वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं ना भुजिया वगैरह बनाती हूँ जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है। तो मैंने ना वही बनाने के लिए रख दी थी। और एक तरफ मैंने आटा लगा दिया, आटा लगा के मैंने रख दिया है। दूसरी तरफ मैं एक साइड में चाय भी रख दूंगी क्योंकि क्या है ना कि बच्चों का क्या है ना कि कभी कभी खाना नहीं खाते हैं वो, और मतलब चाय वगैरह पी के ही चले जाते हैं। तो उनका है ना कभी मूड चेंज हो जाता है बच्चों का कि कभी नहीं खाना है कभी खाना है, तो ऐसा होता है ना, उनका होता रहता है। तो बच्चों का क्या है, कुछ नहीं, वो पेपरों का याद कर रहे हैं अपने, तो उनको ना थोड़ा दिमाग फ्रेश होने के लिए मैं उनको चाय मतलब दे दूंगी। गरम गरम चाय पी लेंगे तो मतलब उनका क्या है ना कि माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद ना मैंने फल काट लिए थे, तो जानवी से कहा तो मैंने चल वो भी खा लेगी। तो वो अपना स्वेटर मतलब पहन के आ गई थी। चल वो कह रही मम्मी मैं फल खा लूं पहले, बाद में याद कर लूंगी। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। मैंने ना काटे थे पपीता और केला और सेब, ये तीनों चीज की मैंने सैलेड सी बना ली थी, फ्रूट सैलेड। तो वो मैं सुबह के टाइम खा लेती हूँ जल्दी से। और यहाँ पे जानवी को भी अच्छी लगते हैं ना सेब और केला, तो वो भी आ जाती है खाने के लिए मेरे साथ में। तो 10 बजे का पेपर है तो अभी टाइम बहुत है इनको मतलब याद करने के लिए भी। याद तो हो गया है पर थोड़ा बहुत जो रिवीजन होता है ना, मैंने टेस्ट लिख के दे देती हूँ तो ये याद कर लेते हैं। और फिर मैं टेस्ट बना के देती हूँ ना, तो ये वो टेस्ट पूरा लिख के चले जाते हैं मेरे सामने। तो मुझे ना मतलब डर नहीं रहता कि बच्चों को याद है कि नहीं याद है। क्या होना था, बच्चों का भी हमें देखना पड़ता है, घर का काम भी देखना पड़ता है, उसके बाद सारे काम वगैरह देख के बच्चों को भी ध्यान देना होता है उनका एग्जाम का हुआ कि नहीं हुआ। फिर यहाँ पे हमने पपीता वगैरह और सब खा लिए थे। फिर मेरी भुंजिया भी उबल के रेडी हो चुकी, तो मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। और यहाँ पे मैं अब इसमें तड़का लगाऊंगी। यहाँ पे डाल दिया मैंने जीरा, और ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद ही डाला है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं डालती इसमें, मतलब मैं सादा बनाती हूँ। वैसे तो भुंजिया ज्यादातर सादा ही बनती है। तो मैं यहाँ पे लहसुन का तड़का जरूर लगाऊंगी फ्रेंड्स। भुंजिया के साथ में ना लहसुन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और मेरे घर में सभी पसंद करते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड भी और मैं भी और बच्चे भी, तो सभी लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे भुंजिया उबल गई थी, मैंने एक प्लेट में निकाल के रख ली थी। अब मैं इसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लूंगी थोड़ी देर। और आप अपने अनुसार इसमें मसाले भी डाल लेना। तो मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने धनिया पाउडर डाल लिया, उसके बाद डाल दिया नमक। यही 2-3 चीजें हैं जो मैं डालूंगी बस, और हमारी भुंजिया रेडी है। अब इसको अच्छी तरीके से मैं मिला लूंगी। और फ्रेंड्स, इस तरीके से भुंजिया इतनी मतलब टेस्टी बनती है, हमारे यहाँ तो बहुत लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी भुंजिया भी रेडी हो चुकी है बन के, और मैं यहाँ पे बन के रख दूंगी। मैं फिर बच्चों के लिए मतलब जो मैंने कपड़े लगाए थे, तो मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आई थी तो अभी यहाँ पे आयुष कह रहा था मम्मी मैं आपकी हेल्प करा दूं। मैंने कहा चलो ठीक है हेल्प करा दो। तो वो मतलब अपने जो कपड़े था ना वो पहन के धरा था, उसका थोड़ा सा गीला था तो वो ऊपर डालने के लिए आया था। और वैसे भी ना बच्चों का क्या है ना कि पेपर होने के बाद तो फिर वो कुछ भी नहीं है, उनके पास टाइम ही टाइम है। फिर उसके बाद क्या है ना, ये लोग चले गए थे स्कूल, और मैंने फिर यहाँ पे गरम गरम भुंजिया अभी छौंकी है क्योंकि बच्चे आ जाएंगे, मैंने कि जब भी छौंकूंगी। तो ये लोग स्कूल से पेपर वगैरह भी दे के आ चुके थे। और इसकी जो मतलब जो इसने पहन रखे थे ना वो कपड़े थोड़े इसके गीले से हो गए, तो ये ऊपर आ गया था डालने के लिए।
और उसके बाद ना मैंने जो मतलब हस्बैंड की जैकेट वगैरह थी ना, वो मशीन में तो नहीं धोई थी, हाथ से ही धोई थी, हाथ से धो के तो मैंने मशीन में सुखा ड्राई के लिए डाल दी थी। तो ड्राई हो जाती है ना तो मतलब जल्दी सूख जाती है, नहीं तो धूप थोड़ी कम ही है, आज की धूप थोड़ी कम है, तो धूप कम होने की वजह से जैकेट वगैरह जो होती है ना, गर्म कपड़े होते हैं वो कम धुलते हैं। और जी वाला जो स्वेटर था मैंने ये भी अपना धो के डाल दिया है, क्योंकि क्या है ना कि स्वेटर हम डेली धो के नहीं डालते हैं, जैसे हम मतलब 2-3 दिन पहन लिया उसके बाद धो के डाला, क्योंकि स्वेटर इतना गंदा नहीं होता है और सर्दी में इतने कपड़े गंदे नहीं होते हैं। पर क्या है ना कि थोड़ा बहुत चेंज करने की लगती है, बच्चे थोड़े गंदे कर लेते हैं, तो उनके जो कपड़े थे सारे उतार के मैंने मशीन में डाल दिए थे। और जो जैकेट थी ना वो मैंने मतलब हाथ से ही धो के ड्राई करने के लिए सिर्फ डाली थी उसमें। तो यहाँ पे सारे कपड़े भी मैं अच्छे से डाल लूँगी, और धूप नहीं है ना, सबको अच्छे से चिमटी से सेट करके मैं मतलब डाल देती हूँ ना, कपड़े ओढ़ ना जाए इसी चक्कर में। तो ये क्या है ना कि ये पीछे छत नहीं है हमारे, जो वो नीचे ही है छत, तो वो उड़ के कपड़े ना नीचे गिर जाते हैं, इसी वजह से मैं ना सारे कपड़ों में अच्छे से चिमटी लगा देती हूँ कि कपड़े इधर से उधर ना हो। और मैंने जैकेट को इस तरीके से डाल दिया कि इसको पूरे में धूप लगे और ये सूख जाए जल्दी, क्योंकि हमें चाहिए ही रहती है कभी ना कभी। तो फिर मैं नीचे गई थी और नीचे का मतलब रोटी वगैरह बनाई थी, रोटी बना के बच्चों को खिलाया, तो बच्चे आ गए थे ऊपर। फिर इनको एग्ज़ाम हो गया था तो दूसरे पेपर की तैयारी भी करनी है इनको, तो इन्होंने कहा था कि मम्मी अभी हम कर लेंगे, थोड़ी देर रेस्ट कर लेने दो, उसके बाद मतलब करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि क्या आना था, फिर बच्चों को ज़्यादा भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, थोड़ा टाइम उन्हें दे देते हैं, उसके बाद वो आराम से अपने बैठ जाएंगे शाम के टाइम। और मैं यहाँ पे लाई थी, यहाँ पे धनिया वगैरह थे और पालक था, वो सॉरी पालक नहीं बथुआ था, जिससे कि मैं इनको पना लूँगी। और जो भी होता है ना, मैं हरी सब्जियों का काम होता है, अगर धूप निकलती है तो मैं छत पे बैठ के इस काम को निपटा लेती हूँ। लहसुन वगैरह जो भी होता है ना छील के रख लेती हूँ, धनिया वगैरह पना के रख लेती हूँ, सुबह जो भी मुझे मतलब ये काम ना करना पड़े और जल्दी से काम हो जाए। तो आधा काम मैं ना कल का आज ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है, हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा। और यहाँ पे बस मेरे धनिया वगैरह थे, मैं इनको बना लूँगी। और मटर भी आई है, तो मटर वगैरह छील के मैं डिब्बे में रख लूँगी। ये मैंने ना ऑनलाइन डिब्बे मंगाए हैं, जो कि फ्रिज में है ना अच्छे से सेट हो जाते हैं, और अच्छे से रख दो इन्हें सेट करके, आपको जब सब्जी बनानी है तब निकाल के इसमें से बना सकते हो आराम से, सब्जी इसमें ख़राब भी नहीं होती है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। आप सभी अगर इन लोग इसे मंगाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे जाके आप देख सकते हो। वैसे मैं अभी लिंक वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि अभी मैं मतलब कभी कभी खरीदती हूँ, हर वक्त नहीं खरीदती हूँ। तो यहाँ पे है ना मतलब वो उबल गया था, यहाँ पे बथुआ वगैरह को मैंने बना लिया था। उसके बाद ना मैं ये मटर को भी अच्छे से छील लूँगी जल्दी से, क्योंकि ये सब छीलने के बाद ना सारा काम कर लेते हैं। और बच्चे नहा के गए थे तो फिर उन्होंने वही ड्रेस पहन ली। जानवी भी ऊपर आ चुकी है, क्योंकि वो मतलब नहा के गई थी तो उसने ना कपड़े उतार दिए थे उस टाइम, तो अब आ गई है वो कपड़े वपड़े पहन के दोबारा से ऊपर। तो अब यहाँ पे हम सभी लोग मतलब धूप में बैठ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि धूप थोड़ी देर के लिए निकलती है फिर तो मुंदी जाती है। और धूप मतलब सुबह सुबह की धूप तो अच्छी भी लगती है, सर्दियों में तो खासकर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सारे कपड़े भी मैंने अच्छे से डाल दिए थे, सॉपी वगैरह जो भी थी सब सूख रही हैं। तो यहाँ पे बारी बस ये मटर वगैरह की आती है, क्योंकि मैंने ना बथुआ वगैरह बना के रख दिया है। और मटर रह रही है, जो कि मैंने अभी मतलब छील ही रही हूँ, छील छाल के मैं डिब्बे में रख लेती हूँ, क्योंकि डिब्बे में रखने से क्या है ना, जब भी आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, जब छिली हुई रखी होती है तब। तो मैंने ना ये छील के सारी इकट्ठी कर लूँगी। तो आयुष अपने पेपर का बताने लग रहा था कि मम्मी ना सर ने जो मतलब दिया भी नहीं था वो भी दे दिया था, तो वो करके तो आ गया, अब देखो क्या होता है क्या नहीं। तो उसने ना मतलब अपना कर तो लिया है पेपर, अपना जितना हो सके उतना अच्छा देने की कोशिश की है उसने, और अब तो रिज़ल्ट ही बताएगा कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी टेंशन लग रही थी कि मतलब वो ठीक है कि नहीं है, कि उसने फिर कॉपी में चेक किया तो उसने कहा मम्मी थोड़े अलग स्टाइल से हो रहा था और मैं थोड़ा अलग करके आ गया हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हो जाता है कभी कभी ऐसा, सर बोलते हैं तो कभी कभी किस मतलब कोई सर नहीं बोलते हैं ना, वो भी दे देते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे बस ये मटर ना बहुत टाइम था इसमें, मटर में मतलब बहुत सारी थी तो मटर छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है।
धूप में अच्छा भी लगता है अगर ये चीज़ें मतलब धूप में कर लो, और सर्दी में फिर तो सुबह नीचे में और ठंड लगती है। इस वजह से मन भी नहीं करता है कि सर्दी में ये काम करो और मतलब बनाओ। तो फिर मैंने ये मटर वगैरह छील के अच्छे से रख ली थी, और फिर मैं नीचे आई तो नीचे आके मैंने देखे थे बर्तन हो गए हैं कुछ खाने पीने के, जो कि मैंने उस टाइम नहीं धोए थे। तो मैंने क्या सोचा चलो इस टाइम धो देती हूँ, क्योंकि जब उस टाइम नहीं धो पाती हूँ ना, तो मैंने कि इस टाइम में आके नीचे से जस्ट धो देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे ना फिर मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि नीचे तो ठंड सी हो रही है, तो मैं यहाँ पे स्वेटर और टोपा लगा के पैक हो जाती हूँ। और सिर में दर्द होने लगता है, अगर सिर खोल के रहो ना तो सिर में भी मतलब मेरे दर्द होने लगता है। तो जितना हो सके कोशिश में यही करती हूँ कि स्वेटर वगैरह और मोजे वगैरह पहन के रहूँ, और जब भी पहन के सारी काम करूँ। तो बर्तन थे थोड़े बहुत, तो मैंने उनको भी अच्छे से धो लिए हैं। 2 धागे मैं यहाँ से भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि जो भी मतलब पानी यानी इधर उधर फैलता है ना, मैं तुरंत की तुरंत साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि पानी भी मतलब चारों तरफ नहीं होता है। तो यहाँ पे बर्तन भी मेरे अच्छे से धुल चुके हैं, और मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। बर्तन ना थोड़े से अच्छे से पानी इनका निचुड़ जाएगा जब मैं जाली में इनको लगा दूँगी। और अभी तो बस यही जो थोड़ा बहुत काम है बस मेरा ये निपट गया है। मैंने शाम के खाने की तैयारी भी कर ली है ऊपरी, तो मैं वो भी कर लूँगी जल्दी यहाँ से साफ़ करके। कि अब ये जैसे धूप निकलती है तो शाम के टाइम ऊपर अपने आराम से शाम की तैयारी भी कर लो, सुबह की भी तैयारी कर लो। तो यहाँ पे बच्चों का मन था कुछ चटपटा खाने का, तो मैंने राजमा उबाले थे, तो उसको मैं मतलब अच्छे से मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया, प्याज और ये सब काटा था। तो मैंने इसमें थोड़े से टमाटर भी डाल दिए हैं, और प्याज अब मैंने थोड़े से ज़्यादा ही डालना था। और इसमें मैंने थोड़ा पत्ता गोभी भी काट दिया, उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर। और फ्राई करने के बाद मतलब मैंने क्या दिया था ना, सुबह ही राजमा उबाले थे, तो वो जब मैंने उठा के रख दिए थे, क्योंकि मैंने अपने प्रोटीन के लिए मतलब उबाले हुए थे। तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं मतलब वो भी डाल दूँगी। थोड़े से ही राजमा थे कि ये नहीं है ज़्यादा हो, 1 कटोरी के करीब थी, तो मैंने इनको भी डाल दिया अच्छे से तेल में मिक्स करने के बाद मैं इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर दूँगी। और ये फ्राई हो गए हैं तो मैंने मसाले भी निकाल लिया है, मसाला भी मैं डाल लूँगी। तो आप मिर्च अपने कम ही डालना, क्योंकि मैं इसमें बस खाने के लिए सादा बना रही हूँ। तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा मतलब मिर्च डाल दी है, धनिया डाल लिया है, और इसको मतलब आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है। इनको दोनों को डालने के बाद आप चाहें तो मतलब जो होती है ना कि पीली मिर्च और होती है, उसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मैंने बस ये सारे मसाले डाल लिए हैं, नमक भी डाल दिया। और नमक आप मतलब मैं तो हमेशा ऊपर से ही डालती हूँ, पर इसमें तो मैं डाल ही देती हूँ। और थोड़ी सी हींग का पानी डाला है, जो कि पचाने में अच्छा लगे। और थोड़ा सा मैं काली सॉस वगैरह भी डाल दूँगी, जो कि बहुत ही अच्छी मतलब टेस्ट भी आता है और अच्छा भी लगती है। तो मंचूरियन कहते हैं ना, मंचूरियन के टाइप की तनिया होता है, उसी टाइप की मैं इसको बना रही हूँ। पर थोड़ा मैंने कम ही डाला है, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं डालना मुझे, क्योंकि मुझे ये एक तरीके से जैसे चने फ्राई करते हैं ना, उसी टाइप की बना के खाने हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसमें मंचूरियन वगैरह भी डाल दिया था, मतलब ये जो होते हैं ना सॉस, काली सॉस वगैरह। फिर जो मैंने धनिया काटे थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और धनिया थोड़े मैंने ज़्यादा डाले हैं क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और गरम गरम मैंने बना के रेडी हो चुका है नाश्ता शाम का। सब बच्चों को शाम की जो सुबह मतलब छोटी छोटी भूख होती है ना, वो भी मतलब शांत हो जाती है। और ये ऐसी कोई चीज़ बना के दे दो तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा आनंद लेके खाते भी हैं, और अच्छा भी लगता है उनको, और खुश भी बहुत हो जाते हैं कि मम्मी ने कुछ अलग बनाया या फिर कुछ अच्छा बनाया है। तो मैं इस तरीके से जब भी बनाती हूँ तो बच्चों को दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं और जान भी अच्छे से बैठ के खाएंगे। तो ये गरम गरम मैंने उतार के रेडी कर लिया है अच्छे से। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल्स वगैरह डाल सकते हैं, पर मैंने तो ये सिंपल मतलब पत्ता गोभी और प्याज वगैरह ही काटा है, मेरे पास यही थे तो मैंने यही काट के डाल दिए थे। आप इसमें और भी सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बनके रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे गरम गरम खा लेंगे हम सभी बैठ के। तो जान भी आ गई थी, जान भी कह रही कि मम्मी मैं तो खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, खा ले बेटा खा ले, तुम्हारे लिए ही बनाया है। सुबह शाम की टाइम ना, सुबह कुछ चटपटा चाय के साथ मिल जाए ना सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है।
तो यहाँ पे मैं आयुष को आवाज़ दे रही थी, वो आ ही नहीं रहा था खाने के लिए। तो मैं ही और दोनों की, वो कह रहा था कि मेरे मतलब पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो आया नहीं। तो मैं और जान भी मतलब खाने लग रहे थे। तो यहाँ पे गरम गरम इतने अच्छे लग रहे थे ना राजमा, और ये प्रोटीन का भी मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, प्रोटीन भी होता है इनमें, प्रोटीन होता है। और यहाँ पे जान भी बहुत अच्छे से खा रही थी। बच्चों को ऐसी प्रोटीन देना चाहिए कुछ ना कुछ बना के, जो कि वो शाम की चाय के साथ खाना चाहें तो खा लेंगे और इन्जॉय भी अच्छे से कर लेंगे। तो मेरा तो बस यही होता है ना कि कुछ अलग हटके बनाना। वैसे तो मैं नाश्ते में कुछ ना कुछ बनाती रहती थी ना शाम के टाइम पे, पर आज मैंने कुछ अलग ही हटके बनाया ना। मतलब शाम के नाश्ते की चाय में, चाय के साथ क्या होता है ना, गरम गरम चाय होती है तो और भी अच्छी लगती है। सर्दी के टाइम पे मैं चाय शाम को पी लेती हूँ। मैं शाम मतलब कभी कभी पीती हूँ, कोई हर बार नहीं पीती। पर गर्मी में मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ चाय। सुबह के टाइम पे पी लेती हूँ गर्मी में, शाम को नहीं पीती। उसके बाद ना हमने सब दोनों ने मतलब अच्छे से बैठ के खा रहे थे, और जान भी कुछ कह भी लग रही थी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कि पहले खा लो, उसके बाद कोई भी बात हो ना बाद में करना। इसको ना चाय बहुत कम पसंद है, और ये कुछ ना कुछ हो ही खाने के लिए जब भी चाय पीती है, वरना चाय नहीं पीती। और तो मेरा लड़का है ना जो चाय पी लेता है, उसको तो चाहिए होता है कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो मांगती रहती है खाने के लिए कुछ ना कुछ। ये कहती है कि चाय के साथ कुछ दे दो मम्मी खाने के लिए, टोस्ट या ब्रेड कुछ भी होते हैं ना, तो उस खाने के लिए मांगती है। तो यहाँ पे बस मैंने यही बनाए थे, क्योंकि इसको मैंने चलो पसंद भी आएगा और खाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप सभी के पास आ पा रहा है डेली कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ। मैंने आज तो कोशिश तो की है पूरी की, एक दिन हो गया है मुझे, मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था। दूसरे दिन मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप सभी के चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। और ये वाला वीडियो जो है छोटा सा वीडियो है मेरा, मैंने ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाया था, छोटा सा वीडियो है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, और नए सब्सक्राइबर जो लोग हैं वो प्लीज़ मतलब कमेंट करें और मुझे बताएं आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।